आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 15 बिशन की दिलेरी। ओके, पेज नंबर निकालेंगे 122 ओके। इससे पहली वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ाया था। ओके, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से हम पढ़ेंगे, तो आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 122। पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। जब कर्नल दत्ता ने कहा शिकारियों से कि तुम लोग कैसे हो, कुछ तो तीतर तुम मार देते हो, कुछ घायल कर देते हो और कुछ को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो हमें ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह से उन्हें डांट देंगे। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि कर्नल साहब उन्हें इस तरह से डांट देंगे, तो वो घबरा गई। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? कर्नल साहब ने क्या बोला? पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब उन्होंने कहा, डांटा कि जाते क्यों नहीं हो, यहाँ खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। जो बिशन था वो छत में चिमनी के पीछे छुपा हुआ था, तो वहाँ से सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। तो वो दोनों शिकारी जो थे बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। जो कर्नल दत्ता थे उन्होंने गुलाबचंद से क्या कहा? दवाई छिड़कने वाली मशीन लाओ। तभी बिशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद गया। तभी बिशन जो छप्पर था, छत का सेट, उससे नीचे कूद गया। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा। और उसने क्या किया? उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। उसने मालकिन से क्या कहा? बहू जी जरा जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, घायल है, आकर इसे देखिए। तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट पेज बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? तो बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता अंदर आ गए और उन्होंने कहा, अच्छा तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। वो कहता है, बाबूजी मैं क्या करता, इसे बहुत चोट लगी हुई थी, अगर मैं इसको नहीं लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। तो कर्नल साहब ने कहा, अब तू इसका तीतर का क्या करेगा? तो बिशन बोलने लगा, मैं इसको पालूंगा बाबूजी। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। कर्नल साहब मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि घायल तीतर है और उसका एक पंख टूट गया है, अब शायद वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल साहब बोलते हैं, जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा लेके आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों पर जख्म साफ किया। कर्नल दत्ता ने क्या किया? तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। ओके, घाव साफ किया। फिर दवाई लगा दी। फिर क्या करिए? दवाई लगा दिया। फिर दवाई लगा दी।
पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर क्या किया, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि पंख ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिसन से कहा, बिसन अगर तुम गेंदे के पत्तों का रस इसमें गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। और टेप लगाकर, पंख में टेप लगाकर कर्नल दत्ता ने कहा कि बिसन कि तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस, जो गेंदा फूल होता है उनके पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे। गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यह जो तीतर है ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना, बिसन तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तो तब तक जो कर्नल साहब की पत्नी थी वह कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाने के लिए बोला और बोला कि इसे दलिया रोज़ खिलाना, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिसन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा, तब तो यह बिसन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि तब तक तो यह जो तीतर है बिसन के पीछे पीछे घूमता रहेगा। अच्छा बिसन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा, किशन क्या तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बिसन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली। बिसन ने क्या किया, अपने हाथों को मुंह पर रखा और तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना। तो बिसन ने आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक, और कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। कर्नल दत्ता को बहुत जोर की हंसी आ गई। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगे। जो उनकी पत्नी थी बहूजी, वो भी मुंह पर पल्लू रखा उन्होंने और जोर से हंसने लगी। बिसन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगें लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर चल भागा। और जो बिसन था वो भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगें लगाता हुआ तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग गया। ओके, ये देखिए, ये ना कर्नल दत्ता, ये तीतर है, ये बहू जी है। ओके, तो इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? प्रतिभा नाथ। इस कहानी के लेखक हैं प्रतिभा नाथ। आपको कैसी लगी ये कहानी? तो हमें हमेशा पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ओके, सिर्फ इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें हमेशा पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ओके, आपको इस कहानी को पढ़ना है अच्छी तरह से। थैंक यू।